सुजानगढ़ शहर के मूनलाइट सिनेमा हॉल में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा के समर्थन में कांग्रेस के शहर व देहात कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि अधिक से अधिक वोटों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताकर लोकसभा में भेजें। उन्होंने कहा कि आज देश की मीडिया को भाजपा ने कब्जे में कर रखा है, लेकिन हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। विधायक ने कहा 2004 में जिस तरह से इंडिया साइनिंग का नारा फेल हुआ था, ठीक उसी प्रकार 2024 में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने वाला है। रतनगढ़ विधायक उषाराम गोदारा ने कहा कि अब चूरू जिले की जनता सामंतशाही सोच के लोगों को जवाब देगी, जो नेताओं और कार्यकर्ताओं को आपस में लड़ने का काम करते हैं। उन्होंने जनता से राहुल कसवा बनकर चुनाव लड़ने की अपील की। वहीं कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष इंद्रराज खिचड़, भंवरलाल पुजारी, रफीक मंडेलिया, मोहम्मद इद्रिस गोरी, विद्याधर बेनीवाल, सुरजाराम ढाका, सभापति नीलोफर गोरी, शहर अध्यक्ष प्रदीप सोदी, देहात अध्यक्ष नरेंद्र बेनीवाल सहित अनेक लोगों ने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में उप सभापति अमित मारोठिया, पीसीसी सदस्य रामकरण गुलेरिया, सुरजाराम ढाका, हुक्माराम चौधरी, पूर्व सभापति हाजी सिकंदर अली खिलजी, रूपाराम कसवा, रामावतार शर्मा, जयसाराम प्रजापत, सरपंच कन्हैया लाल शर्मा, सिराज खान कायम खानी, आनंद पिलानिया, महराज उल हसन, फारूक भुट्टा, मधु बागरेचा, रूपाराम कसवा, नरसाराम फलवाड़िया, पवन तोदी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर राजकुमार इंदौरिया, पार्षद इकबाल खान, यूनुस खान हासम खानी, बजरंग सेन, मुकुल मिश्रा, हनुमान मैया, विजय बटेश, राशिद खान स्वान, प्रभुदयाल सुरेलिया, इरशाद मंडेलिया, शोहिल गोपालपुरिया, पंडित समीत सहित अनेक कार्यकर्तागण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रत्याशी राहुल कसवा ने कहा कि मेरे परिवार ने 35 सालों में जनता के बीच रहकर जो साख बनाई है, उसको जयपुर में बैठा हुआ एक नेता खत्म करना चाहता है। कसवा ने कहा कि जयपुर में बैठे नेता को जनता के बंट निकालने की इच्छा है, तो वो सुन ले कि इस बार जनता उनके बंट निकाल देगी। आप भी देखिए निवर्तमान सांसद राहुल कसवा ने किस किस प्रकार से बिना किसी नेता का नाम लिए हुए निशाने साधे और कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। वहीं सिनेमा हॉल में ज्यादा भीड़ हो जाने के कारण बाहर खुले परिसर में एलईडी लगाकर लोगों ने मीटिंग देखी। लोगों के मन में हमने जगह बनाई, लोगों के घर तक पहुंचे। बहुत लंबा क्षेत्र है चूरू, लालगढ़ का, सुजानगढ़ तहसील का लालगढ़ और फिर उसके बाद में भादरा तहसील का झांसन, 340 किलोमीटर लंबी ये क्षेत्र है। मेरे पिताश्री ने 1991 के अंदर हर घर तक, हर परिवार तक जुड़ने की कोशिश करी। 36 कौम को साथ लेकर चले, एक ईमानदारी, एक सरलता का व्यवहार के साथ में लोगों के मन में जगह बनाई और ये राजनीतिक सफर शुरू किया। और वो प्यार और वो जो इज्जत एक दूसरे के साथ बांटी, जो अपनत्व महसूस हुआ, उसी का एक नतीजा है मनोज जी की वो एमपी के चुनाव में उन्होंने ज्यादा वोट देते हैं। सुजानगढ़ में उन्होंने बड़ी ऐतिहासिक लीड मिलती आई है, मेरे पिताजी में भी लीड मिलती आई है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ में काम करता गया। 2014 के अंदर हमारे एक नेताजी हैं जिनका बारे में जानो ही हो, नेता मार नेता है। उनकी निगाहें पड़ी कि ना बस ये बहुत हो गया कि अब राम सिंह जी ने टिकट कौन देनी आप पार्टी में मजबूत लोग बैठे हैं। उसके भैरव सिंह जी साहब, वसुंधरा जी, बात सुनी को नहीं गई, पर आज भी सुनी, आज भी सुनी करके मन ने एक मौका दे दिया। मैं मेरी मेहनत करी, विकास करने मेरे एजेंडो बनाए, लोकसभा क्षेत्र में नया राष्ट्रीय राजमार्ग बने, नई रेल चले, नया किसानों के लिए बीमा नीति को फायदा दिलावा। अनेकों राजस्थान के अंदर भारत सरकार के द्वारा कितना प्रोजेक्ट लाश का विकास के पथ पर चलाए। वर्ल्ड क्लास स्टेडियम चूरू के अंदर बनाए तो राजस्थान में नंबर 1 पे ही है। काम करने राजनीति करी तो 1-5 साल में ही काको सा नाराज हो गया, बोले कि टिकट काटो 19 के अंदर। पार्टियां में लोग बैठे मजबूत, कौन माने उनकी बात, और आपने दोबारा से मौका मिले। 2023 में आप वही विकास के पथ पर चलते हुए ईमानदारी के साथ में लोगों के बीच में रहकर। और मैं बार बार कहता हूं कि कुछ लोग, कुछ अनजान अज्ञान व्यक्ति कई बार ऐसी कमजोर बातें बोल जाते हैं। प्रजातंत्र की खूबसूरती क्या है?
कि हमारा नेतृत्व में मैं जाना और वो माने हमारे नाम को पहचाने। वरना है ही क्या चीज यार, अगर यही खूबसूरती मिटा देना आप तो उम्मीदवार से कर्नाटका को ही लिया हो, एक आंध्र प्रदेश को लिया हो, व्यापार तो पति चुनो है तो कड़ू भी आगे के रूप में है कि फर्क है। अगर सारे नेतृत्व आदरणीय भंवरलाल जी मेघवाल साहब ने सालों साल की मेहनत करी, लोगों के बीच में अपना एक रसूख पैदा करा, लोगों के साथ मिले जुले, तभी आप उनके बेटे मनोज जी को स्वीकार कर पाए हैं। राम सिंह जी की अगर मेहनत थी, मैं नहीं कहता कि 10 साल में सब कुछ बदल दूंगा मैं, कि मैं 20 लाख की आबादी को जान जाऊंगा, पर पथ वही है जो पिता ने दिखाया था, सच्चाई का, ईमानदारी का, आप लोगों के बीच में रहने का, सरलता का, उसी पथ पर चलकर राजनीति करी है। क्या हम इस खूबसूरती को मार दें? वो फैसला करेगा आपका, वो क्या आने वाले के बच्चों का फैसला करेगा कि जनता फैसला करेगी, इसका नेतृत्व कौन करेगा? ये दो है चुनाव। ये चुनाव नहीं है, ये पार्टियों की लड़ाई नहीं है। कोई बहन है तो नियम में निकालो। हम लड़ रहे हैं हमारे स्वाभिमान के लिए। ये लड़ाई किस चीज की है? क्या आप तैयार हो? क्या आप सोच सकते हो? कैसे कोई बेवकूफ आदमी कह सकता है कि जाति को चुनाव बांट रहे हो? मैं सभी गांव के लोग आए थे, चुनाव मेरा रहा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ चेरी रोटी है, चुनाव हारी है। ये चुनाव मेरा है ही नहीं। मैं उस आवाज को, इस नेता मार नेता ने कितने ही नेताओं का भविष्य खराब कर दिया। आप सब जानते हो, रतनगढ़ चले जाओ कभी, जो मजबूत लोग, पुराने लोग, जो 40-45 साल से ऊपर के लोग हैं, कितने लोगों का कैरियर एक व्यक्ति डिसाइड करता चला गया, कोई चूक तक नहीं करता गया। आप सरदार से चले जाओ, सालों साल नेताओं की मेहनत रही होगी, वो ब्याह शादी सुख दुख हर जगह पहुंचे हुए लोग, पर एक व्यक्ति जयपुर में बैठता है, वो क्या करना इस बार वो ठीक कराना बट काटे। वो जनता ने कहना चाहूं बट काटने को टाइम ठाकर आ गया है, 19 तारीख में काट दी है। मैंने इस 2 तारीख के फैसले के बाद, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि जिंदगी में ये दिन भी कभी आ सकते हैं। आए क्योंकि मुझे पता था जिस पथ पे मैं चल रहा हूं, अपन ने कंपटीशन के ऊपर भी कंपटीशन पैदा कर रखा है, अपन ने इतना काम कर रखा है, अपन इतने लोगों के बीच में रहे हैं और कोई एक व्यक्ति नहीं रहा। मेरे पिताश्री, मेरी माताश्री, अब तीनों जने लगातार इस लोकसभा क्षेत्र के हर घर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैं उस 2 तारीख के फैसले के बाद में अचंभित था, चिंतित था, परेशान था। 2 रास्ते थे मेरे पास में, एक मैं भी हाथ पे हाथ रखकर बैठकर इस एक व्यक्ति के तमाशे को देखता चलूं, और एक दूसरा पथ था कि उठूं, खड़ा हूं, लड़ूं और ताकत बनूं आप लोगों की, और आप मेरा सहयोग करो, एक नया इतिहास लिखेंगे राजस्थान का। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे चुनाव जीतूंगा या जीत पाऊंगा नहीं जीतूंगा, पर मुझे इतना विश्वास अपने आप पे जरूर है कि मैं हारूंगा नहीं, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि मेरे साथ में आप लोग, मैंने आपको जगाने का काम किया। ये चुनाव आज भी ये सोचते हैं कि 2024 में हम लोगों को दबा के रख सकते हैं, गलतफहमी का शिकार है वो। और मैं सुजानगढ़ की इस पावन धरा के अंदर मेरे किसान भाई, मेरे दलित भाई, मेरे अल्पसंख्यक भाई, मेरे छत्तीस कौम के सभी भाई बैठे हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बार जाके सोचना जरूर घर पर। हमने एक नई शुरुआत करी, एक नया कदम मैंने आगे बढ़ाया है, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरा सहयोग करोगे, साथ दोगे, और इस लड़ाई के अंदर हम अकेले नहीं, पूरे राजस्थान में एक नई क्रांति पैदा होगी, और पूरे राजस्थान में जागृति आएगी कि जनता का हक छीनने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, हक जनता का है, और जनता अपना हक का फैसला इस आने वाली 19 तारीख को करेगी। आप सभी का बहुत जो भी हमारे साथी हैं, सम्मान्य राहुल से मिलना चाहें, इनका स्वागत सम्मान
दिनेश जी